These date sheets have been prepared by avoiding nearly 40,000 subjects combination to ensure that no two subjects examination of a student fall on the same date. The time of the start of the exam will be at 10:30 a.m. and a date sheet is issued much in advance so that students can prepare well for their exams. Now basically if you look at a timetable, okay, ऐसा बोल रहे थे कि 15 फरवरी से अपना एग्जाम है, लेकिन हम लोगों के लिए अपना एग्जाम 15th ऑफ फेब से नहीं होके अपना एग्जाम चालू होने वाला है फ्रॉम 20th ऑफ फरवरी। एंड 20th ऑफ फरवरी को भी सबका एग्जाम नहीं रहेगा। आई रिपीट, 20th ऑफ फरवरी को भी सबका एग्जाम नहीं रहेगा। 20th ऑफ फरवरी को उन्हीं का एग्जाम रहेगा जिन्होंने फ्रेंच ऑप्ट किया है। आई रिपीट, 20th ऑफ फरवरी को उन्हीं का एग्जाम रहेगा जिन्होंने फ्रेंच ऑप्ट किया है। सो ऑल दो स्टूडेंट्स हु हैव ऑप्टेड फॉर फ्रेंच एज देयर सेकंड लैंग्वेज, आई रिपीट, ऑल दो स्टूडेंट्स हु हैव ऑप्टेड फॉर फ्रेंच एज देयर सेकंड लैंग्वेज, उनका एग्जाम होगा 20th ऑफ फरवरी। सबका एग्जाम 20th फरवरी को नहीं है। Am I clear with this? Am I clear with this? 20th फरवरी के बाद, 20th फरवरी के बाद the next exam will be for those students who have opted for Marathi as their second language. तो जिन लोगों ने मराठी एज their second language opt किया है, उनका एग्जाम होने वाला है on 24th of February. I repeat, जिन बच्चों ने मराठी एज their second language opt किया है, उनका एग्जाम चालू होने वाला है 24th of February. एंड अगर बात करता हूं मैं फ्रेंच और मराठी की, तो फ्रेंच और मराठी में बहुत ही कम बच्चे होते हैं। मेजॉरिटी बच्चे हिंदी और संस्कृत के हैं। तो क्योंकि मेजॉरिटी बच्चे हिंदी और संस्कृत के हैं, आप लोगों का बोर्ड एग्जाम चालू होगा 27th ऑफ फरवरी से। एंड 27th फरवरी को आप लोगों का एग्जाम होगा इंग्लिश का। इज दैट क्लियर? इज दैट क्लियर विद एवरीबॉडी? काइंडली रिस्पॉन्ड टू मी द चैट बॉक्स। ओके, देयर आफ्टर 27 फरवरी को अपना इंग्लिश एग्जाम होने के बाद आवर नेक्स्ट एग्जाम विल बी ऑफ साइंस, एंड साइंस का एग्जाम होगा 4th ऑफ मार्च को। आई रिपीट, साइंस का एग्जाम होगा 4th ऑफ मार्च को। इज दैट क्लियर? साइंस के बाद 11th मार्च को संस्कृत का एग्जाम होगा उन बच्चों के लिए जिनका सेकेंड लैंग्वेज संस्कृत है। इज दैट क्लियर एवरीवन? अभी ऐसे कुछ कुछ स्कूल्स हैं जिन्होंने कंप्यूटर एप्लीकेशन, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, आईसीटी, एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सब्जेक्ट भी बच्चों को दिया है एज द 6th सब्जेक्ट। तो उन लोगों का एग्जाम होगा 13th ऑफ मार्च को वो पर्टिकुलर सब्जेक्ट का। इज दैट क्लियर? इसके बाद 15th ऑफ मार्च को आप लोगों का एग्जाम होगा एसएसटी का, सोशल स्टडीज का। तो जो बच्चों ने फ्रेंच लिया है, जो बच्चों ने मराठी लिया है, या जो बच्चों ने हिंदी ऑप्ट किया है, एंड अगर उनके स्कूल में ये 6 सब्जेक्ट नहीं है, तो आप लोगों को 4th मार्च के बाद डायरेक्टली एग्जाम होगा 15th ऑफ मार्च को। दैट मीन्स यू आर हैविंग नियरली 11 days टू प्रिपेयर फॉर एसएसटी। यू गेटिंग मी? तो बेसिकली you all have got sufficient holiday in between 2 exams to prepare yourself very well. 15th मार्च को एसएसटी के बाद 17th मार्च को you all will be having हिंदी कोर्स ए एंड हिंदी कोर्स बी एग्जाम। एंड इसके बाद होगा मैथ्स का पेपर ऑन 21st ऑफ मार्च। So all the Sanskrit students, French students and Sanskrit, French, Marathi and Sanskrit students
after the 15th March paper, you all have nearly 5 days time to prepare yourself for mathematics. अभी हिंदी के बच्चे बोलेंगे सर हम लोगों को छुट्टी कब मिल रही है, तो आप लोगों को टाइम टेबल के हिसाब से पहले से ही अपने सब्जेक्ट्स को उस तरह से डिजाइन करना पड़ेगा। एसएसटी के लिए 11 दिन की छुट्टी है, 11 days holiday for SST is not required. At that point of time, we can prepare for mathematics. Is that clear, everyone? Is that clear, everybody? I'm sorry, I'm having a bit of cough and cold, because of which I'm not able to speak properly. But I hope the timetable is very clear with everyone. So now, what is our planning in MT? Now we all know our prelim exams are going on. Yes or no? Our prelim exams will end on which date? Our prelim exams will end on which date? In most cases, our exam will end tomorrow. Yes? But just in case, if few students have given their, but just in case, if few students, because of school exams, have missed any of their exams earlier, they are going to give their exam on 2nd January and 3rd January. Just a minute. Okay. So basically, let's assume हम सबका बोर्ड एग्जाम, सॉरी हम सबका प्रीलिम एग्जाम 3rd जनवरी को खत्म हो रहा है. Am I right? Okay. By 10th of January, I repeat again, by 10th of January, आप लोगों का प्रीलिम 1 का पेपर्स डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा. I repeat myself again, by 10th of January, आप लोगों का प्रीलिम 1 का पेपर्स डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा. Is that clear? अभी आपको याद हो तो मैं क्लियर कर दूं, हम लोगों ने प्रीलिम 1 कंडक्ट किया था जस्ट लाइक अ बोर्ड एग्जामिनेशन. आप लोगों का 20 मार्क्स का इंटरनल्स भी हुआ है, आप सबको याद है ना? 20 मार्क्स का इंटरनल्स वी ऑल हैव गिवन. तो आप लोगों का मार्कशीट जो बनेगा ना, उसके अंदर 80 मार्क्स का रिटन, 20 मार्क्स का इंटरनल्स, दोनों ऐड होके आउट ऑफ 100 का मार्कशीट बनने वाला है फॉर प्रीलिम 1. सो दैट यू गेट अ फेयर आइडिया कि आप लोगों को अगले 2 महीने में कौन से सब्जेक्ट में कितना इंप्रूवमेंट लाना है. इज दैट क्लियर? द मोमेंट prelim 1 of MT gets over on 3rd January, immediately school will be conducting their prelim examination. Yes or no? Correct? Now school का prelim के टाइम पे हम अपना एग्जाम कंडक्ट नहीं कर सकते. There will be clash. So my exam will now be conducted straight away in the last week of January. I repeat, MT का prelim 2 will be conducted in the last week of January. Is that clear? लास्ट वीक ऑफ जनवरी में एग्जाम होने के बाद सर फेब्रुवरी मंथ में क्या होने वाला है? फेब्रुवरी मंथ में आप लोगों का एडिशनल पेपर सॉल्विंग प्रैक्टिस होने वाला है. इज दैट क्लियर? द होल आइडिया इज, आप जितना पेपर सॉल्व करोगे उतना आपका राइटिंग स्पीड इंक्रीज होगा, उतना आपका पेपर प्रेजेंटेशन इंक्रीज होगा, उतना आपका कॉन्सेप्ट्स क्लियर होंगे. इज दैट क्लियर? आप जितना पेपर कम सॉल्व कर रहे हो, आप अपने आप को लिमिटेड नॉलेज पे रख रहे हो. अगर आपको बोर्ड एग्जाम फेस करना है, आप लोगों को डाइवर्सिफाइड क्वेश्चंस समझने पड़ेंगे. द डिफरेंट वेज इन विच द बोर्ड आस्क क्वेश्चन, वो समझना पड़ेगा. एंड वो तब समझ में आएगा जब आप अलग अलग पेपर्स गो थ्रू करेंगे. एम आई क्लियर? सो बेसिकली you will be having paper solving sessions which will start immediately in the month of February. There won't be any revision lectures henceforth. There will be only doubt solving lectures.
Reason, revision lectures are already done in the December month. So henceforth lectures will be doubt solving. जिसको भी doubt रहेगा, they can come and they can clear their doubts. Am I clear? Doubt nahi rahega. I don't want you to waste your time coming over here and just sitting over here because my friend is coming. If you have doubt in any subject, I'll be arranging for doubt solving. You can visit, you can clear a doubt, you can leave. These 2 months are very crucial. And these 2 months are not for teaching, it is for self-study. SELFSTUDY, self-study. If I will call you over here and waste your time, you will not get time. सिंपल है, डाउट्स रहेंगे, डाउट्स क्लियर करने के लिए आप ब्रांच आ सकते हो, उसका भी स्केड्यूल मैं आप लोगों को दे दिया करूंगा. इज दैट क्लियर? लेकिन इट इज नाउ टाइम फॉर यू टू स्टडी, सेल्फ स्टडी. जितना आप सेल्फ स्टडी करोगे उतने आपकी डिफिकल्टीज आएंगे, वो डिफिकल्टी सॉल्विंग सेशंस होगा. एम आई वेरी क्लियर? यस ओजस, very soon. So I hope the entire planning is very clear with everyone. मोटा मोटा अगर पकड़ू में, हम लोगों का एग्जाम अगर 20th फरवरी से चालू होने वाला है, हम एमटी में पेपर सॉल्विंग के लिए 18th of February तक आने वाले हैं. Am I clear? I repeat, till 18th of February we will be coming in the classes. Thereafter you will be at home, studying at home. I'll be giving you the 24-hour helpline number, हमसे पूछो का नंबर, जहां पे आप टीचर को कॉल करके अपना डिफिकल्टी सॉल्व कर सकते हो. अभी ये 24-hour हेल्पलाइन नंबर कैसे चलता है? अगर 20th of February को उमरा मस्कर्स मॉम, आई एम अवेयर ऑफ द सेम प्लीज. अगर 20th of February को एग्जाम मराठी का है तो 19th February का मराठी का हेल्पलाइन नंबर चालू हो जाएगा. इज दैट क्लियर? अगर 24th February को एग्जाम फ्रेंच का है तो 23rd February को फ्रेंच का हेल्पलाइन नंबर चालू हो जाएगा. इज दैट क्लियर? अगर 27th February को एग्जाम इंग्लिश का है तो 26th February को इंग्लिश का हेल्पलाइन नंबर चालू हो जाएगा. इज दैट क्लियर एवरीवन? So likewise, the 24-hour helpline number will be a day prior to the board examination. But that is in the month of February and March. January month में one round of doubt solving will take place, which is offline. वो तो offline होने वाला है, compulsory होने वाला है. Is that clear? So in January you will be having one round of doubt solving. February you will be having during the board exam one round doubt solving. इसके अलावा जो भी difficulty है, let your respective in charges, the branch admins know. They can connect with the teacher and can help you out. Is that clear everybody? But start solving papers as much as possible. And these papers will be corrected and given to you so that you come to know what mistakes you are making. Many parents and many students ask me a doubt, sir, what if I solve papers at home? Will you get it corrected? Yes, we do get it corrected. But I want you to submit those papers with the question paper. Reason, I won't be aware कि आप लोगों ने कौन सा पेपर कहां से सॉल्व किया है. तो करेक्शन करने के लिए मुझे आप आंसर पेपर के साथ आपने जहां से भी पेपर सॉल्व किया है वो पेपर अटैच करके करेक्शन को दीजिएगा. इज दैट क्लियर? इज दैट क्लियर? We all have put efforts throughout the year. Now it is the last lap of the race which will distinguish you from the others. It is this 2 months which will give us that 90%, 95%, 85% what we all are aiming for. Am I clear? This can make it, this can break it. I have seen making a lot. So I want you all to put efforts in that direction. Is that clear, everybody? Is that very clear to everyone?
अभी टाइम टेबल मिल गया है, आप लोगों को वो सब्जेक्ट्स को प्रिपेयर करने का स्ट्रैटेजी आपको करना है। आपको, मुझे नहीं पता कि आप लोगों के लिए कौन सा सब्जेक्ट कितना डिफिकल्ट है। अगर 11th मार्च को एक एग्जाम है, 11th मार्च के बाद एग्जाम डायरेक्टली 20th मार्च को है, एंड आपको लगता है कि 20th मार्च का मेरा सब्जेक्ट अच्छे से प्रिपेयर हो गया है, तो मैं 24th मार्च का सब्जेक्ट पहले से प्रिपेयर कर चालू करूंगा। इज दैट क्लियर? वो स्ट्रैटेजी आपको करना है, मुझे नहीं। तो स्टार्ट स्ट्रेटेजाइजिंग योरसेल्फ ड्यूरिंग द बोर्ड एग्जामिनेशन, मतलब उसका प्लानिंग अभी से बना के रखो। इज दैट क्लियर एवरीवन? एंड आप लोगों का स्ट्रेटेजी अलग अलग होगा, सबका स्ट्रेटेजी सेम नहीं होगा। रीजन, सब लोगों का सेकंड लैंग्वेज सेम नहीं है। इज दैट क्लियर एवरीवन? इफ यू वांट, you make a planning for yourself, show it to me. I can tweak it here and there, but you will make the planning, not me. And I'm sorry, even parents will not involve in making the planning. It is the child who will make the planning for himself. Let parents go through it. If parents feel nahi, this can be changed, थोड़ा बहुत ट्वीक आप कर लो, उसके बाद आप मुझ तक लेके आ सकते हो उसको बेटर वे में समझने के लिए। इज दैट क्लियर एवरीवन? So all the best to everyone. Okay, we will meet soon for the paper distribution and all this activity. Okay, let's see how we can go ahead with the same. Thank you so much everyone for joining. Take care. There is someone by the name of Shobha's iPhone. May I know who it is? Child's name? Simon's mom. Tell me, ma'am. Simon's mom, let Simon first make her own schedule. Okay, and please WhatsApp it to me. I will tweak it and let you know. Okay, ma'am. But make her independent. Let her make once. Every time, let's not spoon feed her. Okay, ma'am.